Hello, students. Good morning. Today we shall read your last story, that is a strange wrestling match. Strange मतलब एक अद्भुत आश्चर्यजनक और wrestling मतलब कुश्ती का जो होता है उसका मैच. So there was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. Vijay Singh, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. So एक रेसलर था, एक कुश्ती लड़ने वाला था जिसका नाम था विजय सिंह. वो एक टॉल मैन था, उसके सोल्जर्स बहुत बड़े बड़े थे. मैसिव सोल्जर्स मतलब स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट. मस्कुलर आर्म्स थे और उसके बहुत ही मजबूत हैवी आर्म्स थे. ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक ए जियांट. टावर मतलब बहुत ऊंचा था, उसका हाइट बहुत ज़्यादा था. पीपल सेड ही वॉज ए बॉर्न रेसलर. वो जन्म से ही कुश्ती लड़ने वाला पहलवान था, ऐसा बोलते थे. कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के सारे रेसलर्स को वो बीट कर सकता था. दिस पहलवान हैड बॉट वन शॉर्टकमिंग which often landed him in awkward situations. लेकिन उसका एक शॉर्टकमिंग था, एक वीकनेस था जिसको कि उसको awkward situations में डाल देता था. He was fond of boasting. boasting मतलब खुद की तारीफ ज़्यादा करना, डींग मारना और बड़े बड़ी बातें करना. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men. सो गांव के बहुत सारे यंग मैन के साथ वो बैठा हुआ था मार्केट प्लेस में. आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही सडनली प्रोक्लेम्ड. बहुत सारे दूध के ग्लासेस पीने के बाद वो प्रोक्लेम करता है, डिक्लेयर करता है कि वाई आर पीपल आफ्रेड ऑफ घोस्ट? आई एम नॉट. आई विश आई मेट स्टाउट घोस्ट. आई वुड टीच हिम अ लेसन. उसने बोला कि लोग भूतों से डरते क्यों हैं? मैं तो नहीं डरता. काश मैं एक स्ट्रॉन्ग भूत को देखता जिससे कि मैं उसे एक लेसन सिखा पाता. देयर वर मर्मर्स ऑफ एपलर्स एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन. मर्मर्स ऑफ एपलर्स मतलब उसके लिए प्रशंसा के लोग बातें करने लगे. एज वेल एज एप्रीहेंशन. एप्रीहेंशन मतलब वो डाउट और फियर. कुछ लोग डर भी रहे थे, कुछ लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे. मरमत मतलब बड़बड़ाहट, लोग बातें करने लगे. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghost. उनमें से एक ने बोला कि तुम अगर डेजर्ट में से जाओगे रात को, वो जो रेगिस्तान है उसी में से अगर जाओगे तो वहाँ पर श्योर है कि तुम एक घोस्ट को देख ही लोगे. दे रोम देयर फ्रीली. रोम मतलब घूमते रहते हैं वहाँ पर फ्रीली. स्ट्रेंज shrieks एंड moans कैन बी heard ऑल ओवर द प्लेस. ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड. वहाँ पर चीखना चिल्लाना सुनाई देता है रात को. और ट्रैवलर्स जो भी वहाँ पर घूमने जाते हैं उनको लूटा गया है और मार भी दिया गया है. वुड यू रियली वांट टू गो देयर? विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू. लेकिन विजय सिंह इस बात को सुनने के बाद क्या हुआ, उसका हार्ट बीट थोड़ा स्लो हो गया. वाई डिड यू हैव टू बूस्ट? उसको इतने डिंग मारने की क्या ज़रूरत थी? Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. I think it's just a fairy tale. हाँ, मैंने उस डेजर्ट के बारे में सुना है. उसने नॉनचालेंटली बोला. नॉनचालेंट मतलब कामली और कैजुअली बोला, बिना घबराए हुए. लेकिन वो एक फेरी टेल है, वो एक कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसने बोला. ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, इट ट्रू. एडमायरर्स मतलब उसके जो प्रशंसक थे उसमें से एक ने बोला, नहीं नहीं ये सच है. दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसालमेर. जैसालमेर की रोड में 10 miles वेस्ट में वो जगह है. द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ ए कैमल. वो जगह की बारे में बोल रहे हैं वो लोग. वहाँ पर एक अगली ब्लैक रॉक है जो कि एक कैमल की हेड की तरह दिखता है. बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट. वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत है
और वाइल्डरनेस मतलब एक डेसोलेट प्लेस है। डेसोलेट मतलब एक निर्जन स्थान है और वहाँ पर घोस्ट रहते हैं। Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. So उस इवनिंग में विजय सिंह को सारे गांव वाले फेयरवेल देने के लिए आए। फेयरवेल मतलब गुड बाय कहने के लिए आए, क्योंकि वो जा रहा था उन घोस्ट को देखने के लिए। Just then an old woman came forward and thrust a small packet into his hands. उसी वक्त एक ओल्ड वुमेन आई और वहाँ पर उसने उसको विजय सिंह को एक पैकेट दिया। विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। वहाँ पर वो चलने लगा डेजर्ट की तरफ। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड, धीरे धीरे रात ज़्यादा होने लगा। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the old man's packet. जब वो अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा ही दूर था, डेस्टिनेशन मतलब अपनी लक्ष्य से थोड़ा ही दूर था, विजय सिंह ने रिमेंबर किया अपने पैकेट को, जिसको वो बुढ़िया ने दिया था, बुढ़िया ने। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट ए लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। उसमें उसने पाया कि कुछ सॉल्ट है और एक अंडा है। द ओल्ड मैन वॉज वेल नोन फॉर हर एसेंट्रीज। एसेंट्रीज मतलब whims, उसके विचित्र आचरण के लिए वो जानी जाती थी वो ओल्ड मैन। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट। हॉन्टेड मतलब जो जहाँ पर भूतों का वास होता है वहाँ उसको हॉन्टेड बोलते हैं। ही हार्ड ए वॉइस, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। सो वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दिया जो बोल रहा था, विजय सिंह तुम इधर आओ, तुम डेजर्ट में घूम जाओगे, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ए घोस्ट। पता चल गया विजय सिंह को ये कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ये भूत ही है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर, इट्स डार्क एंड आई कैनॉट सी यू। तुम कहाँ हो नटवर, ये तो बहुत अंधेरा है यहाँ पर, मैं तो तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। कम हियर एंड शो मी द वे, इधर आओ, मुझे अपना रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स, विजय सिंह वांटेड टू साइज ऑफ हिज एनिमी। दूसरे पहलवानों की तरह वो भी अपने एनिमी को साइज अप करना चाहता था, मतलब उसको अनुमान लगाना चाहता था कि वो कैसा हो सकता है। Soon the ghost appeared at his side. बहुत जल्द ही वो घोस्ट वहाँ पर दिखने लगा। विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost." तुम सिर्फ एक सीधे साधे से एक झूठ बोलने वाले घोस्ट हो। Anyway, now I don't have to walk all night. I was longing to meet you. So मुझे रात भर नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए ही आया था। Not used to insults, the goat was taken aback. Taken aback मतलब वो upset हो गया। Taken aback मतलब became upset, क्योंकि उसको इंसल्ट्स की आदत नहीं थी, उससे पहले उसका इंसल्ट किसी ने भी नहीं किया था इस तरह से। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट। लेकिन लोग जब भी उसको देखते थे वो डर के पीछे भाग जाते थे वहाँ से। दे ऑफन फेंटेड, but here was this unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost. It did not make sense. वो बेहोश हो जाते थे डर के लोग पहले से, लेकिन यहाँ पर ये एक कैसा एक क्रिएचर है जो कि बोल रहा है कि वो घोस्ट को देखने के लिए आया था, मिलने के लिए आया था। इट डिड नॉट मेक सेंस, इसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उस नटवर ने सोचा। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। मुझे सच में नहीं पता कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। दैट प्रूव, सेड विजय सिंह इन ए बोर्ड वॉइस, दैट यू आर ए स्टूपिड घोस्ट। हाँ, इसी से ही पता चलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने क्यों आया हूँ। इसी से पता चल रहा है कि तुम एक स्टूपिड घोस्ट हो, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। द लीस्ट ए घोस्ट कैन डू इज़ टू रीड ए मैन्स थाट्स। अब मुझे पता है कि एक घोस्ट क्या कर सकता है, सिर्फ एक आदमी का दिमाग, उसका सोच उसका पढ़ सकता है।
However, a worthless ghost like you is a better than no ghost. तुम्हारे जैसे बेकार घोस्ट से अच्छा है कि कोई घोस्ट ही ना हो. The fact is, I'm tired of wrestling with man. I want to fight a ghost. सच बात यही है कि मैं लोगों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते पहलवानी करते करते थक गया हूँ और मैं सच में एक घोस्ट के साथ फाइट करना चाहता हूँ. The ghost was speechless. Marshalling his ghostly wits, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. Frankly, he said, "You don't appear all that strong to me." द घोस्ट स्पीचलेस हो गया. वो उसको बात करने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं. अपने विट्स को, अपने ज्ञान को यूज़ करके उसने अटेम्प्ट किया कि विजय सिंह को वो डरा सके अपने डरावने आँखों से. फ्रैंकली मतलब क्लियरली उसने बोला विजय सिंह ने, "यू डोंट अपियर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी." मुझे नहीं लगता कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो. "एपरेशंस कैन बी डिसेप्टिव," विजय सिंह ने बोला, "तुम जैसा दिख रहे हो ये सच नहीं हो सकता. ये डिसेप्टिव है, ये झूठ है. Take your own case. You claim to be Natwar, though actually you are a rascal of a ghost. If you doubt my strength, let me give you a demonstration of it." सो विजय सिंह ने बोला, तुम अगर समझ रहे हो कि मेरे स्ट्रेंथ को तुम डाउट कर रहे हो तो ठीक है, मैं इसका एक डेमो दिखाता हूँ. इसका दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है. ऐसा विजय सिंह ने बोला. Okay, student, the rest part we shall see in the next video.